पिछले ही महीने थाई पुलिस ने मुझे भी पकड़ा था और बड़ा सा बिल देकर मुझे काफ़ी कुछ बताया, तो समझ में तो आया नहीं मुझे। मैंने पूछा उससे किस बात के चार्जेस लगा रहे हो, तो नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने फिर उसने अपने बड़े ऑफिसर को बुलाया, बड़े ऑफिसर ने आके समझाया, समझ में फिर भी कुछ नहीं आया। तो पहला काम आपको दोनों केसेस में यही करना है, आपको ले जाके फ्यूलिंग करानी है। आपने बुक कर लिया है, अगर आपने नहीं बुक किया तो आप बाइक का एजेंसी नंबर ले सकते हैं, वही लोग आपको कार भी प्रोवाइड कर देते हैं। दोनों केस में आपको आपकी व्हीकल मिल जाएगी और फिर उसके बाद आप उसको लेकर जा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आपको उसके लिए पासपोर्ट देना पड़ता है, और अगर आप पासपोर्ट नहीं देना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट देना पड़ता है। वो नॉर्मली 5000 होता है फॉर 2 व्हीलर्स, जो कि आप कम्प्लीटली नेगोशिएबल है। अगर आप नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं तो मे बी आपको लॉस हो सकता है, बिकॉज़ वो रिफंडेबल तो ज़रूर होता है, बट वो डिडक्ट कर सकते हैं कुछ भी बोलकर। तो उस केस में आप उसका ध्यान रखें। और 4 व्हीलर्स के केस में वो अराउंड 7000, 10,000, 15,000 बाट कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना है कि आप कितनी बड़ी कार ले रहे हैं। नॉर्मली कार का जो कॉस्ट होता है वो आपको हैचबैक का 500 बाट से 700 बाट होता है। सेडान लेते हैं तो आपको 700 बाट से 1000 बाट तक मिल जाता है, और अगर वो SUV है तो आपको अराउंड 1200 बाट से लेके 3000 बाट पर डे के हिसाब से। सारा कॉस्ट मैं जो बोल रहा हूँ वो सब पर डे के हिसाब से चल रहा है। अब बात रह जाती है फ्यूलिंग की। तो फ्यूलिंग यहाँ पे काफ़ी सस्ता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं अपनी बाइक की भी फ्यूलिंग कराने जा रहा हूँ। बहुत धूप है। एनीवेज, आपने देखा यहाँ पे फ्यूलिंग का जो कॉस्ट है यहाँ पे लाई करता है फ्रॉम 19 बाट से लेके 26-27 बाट। अगर 4 व्हीलर से चल रहे हैं आप तो 26 बाट है पर लीटर, और अगर 2 व्हीलर है तो 19 बाट है। अब उसमें भी वेरिएशंस है, जैसे अगर आपने 2 व्हीलर लिया है उसमें 91 लिखा है, गैसोलीन 91, तो उसका कॉस्ट 19 बाट है, जो कि पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। पहले ये 17 बाट पे था। एक बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप गलत फ्यूलिंग ना करें। उस पर लिखा होता है नॉब पे कौन सा फ्यूलिंग आपको करना है। 91 होता है, गैसोलीन 95 होता है। तो प्रॉपरली चेक करें। जब आप उसको हैंडओवर ले रहे हैं अपने एजेंट से, तो उसको भी पूछ लें कि आपने कौन सा फ्यूल डालना है उसमें। अदरवाइज़ अगर आप गलत डाल देते हैं तो आप गाड़ी का तो बाजा बजा ही देते हैं पूरी तरह। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको कॉल बैक करना है, या तो फिर अगर आपको आता है तो आपको पूरा उसको ड्रेन करना पड़ेगा, फिर ही आपको रिफ्यूल करना पड़ेगा। अभी मैंने 1-2 दिन पहले ये गलती करी थी। वो लोग ध्यान देते हैं, कभी नहीं देते हैं। यूजुअली देते हैं फॉरेनर्स के लिए, बिकॉज़ उनको अंदाज़ा होता है कि ये जो भी बोलेंगे इनको समझ नहीं आता है, तो ये खुद देख लेते हैं। बट कभी कभार ये नहीं भी देखते हैं, उस केस में प्रॉब्लम हो जाता है। आपको पूरा ड्रेन करना पड़ेगा और फिर से रिफ्यूल करना पड़ेगा। तो मुझे अभी फुकेट ग्रॉसरी जाना था, कुछ सामान लेना था, तो से इन्फॉर्मेशन मिलते ही भागने लगते हैं। रुक जाओ थोड़ा, अभी कुछ और बताना है मेरे को, तो पहले देख लो ग्रॉसरी।
के सारे मार्केट्स ऑलमोस्ट ओपन हो चुके हैं। ऑल्दो थाईलैंड ने अपने आप को कोविड फ्री नहीं डिक्लेयर किया है, बट सब कुछ यहाँ पे ओपन हो चुका है। अच्छा लग रहा है फुकेट को इस तरह के तरीके से देख के। मैं एक चीज़ तो आपको बिल्कुल बताना ही भूल गया, वो ये है कि अगर आप ड्राइविंग करते हुए यहाँ पे थाईलैंड में पुलिस का चक्कर पड़ जाता है तो आपका 10 दिन का ट्रिप 7 दिन का ज़रूर हो जाएगा, तो इसका पूरा ध्यान रखें आप। पिछले महीने मुझे भी पकड़ा था, तो उसने बड़ा सा एक बिल बनाकर दे दिया, उसमें 4 चीज़ों का फ़ाइन लगा था, 500 400 500 400। मैंने उसको पूछा ये क्या है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, तो मैंने उससे पूछ लिया ये क्या है। काफ़ी वक्त तक उसने समझाने का कोशिश किया, मुझे समझ नहीं आया, तो इसने अपने हायर ऑफिसर को बुलाया, उसने मुझे काफ़ी समझाया अच्छे से, फिर भी समझ में कुछ नहीं आया था, तो मैंने उसको रफ़ा दफ़ा किया पैसा देके। आप दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते, और मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे जो फ़ाइन लगता है वो 2000 बाट का होता है, जो कि 5000 इंडियन मनी है। तो मैं आपको इसके बारे में क्लियरली बता देता हूँ, आप इस चीज़ से बच के रहिए। और उससे सबसे बड़ी चीज़ है आप हेलमेट लगा के रखो। और यहाँ पे एक फंडा है कि अगर आपके पास आप 2 लोग बैठे हैं 2 व्हीलर पे, तो दोनों जन के पास हेलमेट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एक जन का 500 बाट का फ़ाइन लगाते हैं। पीछे वाले ने भी हेलमेट नहीं पहना है तो वो पकड़ ही लेते हैं, तो इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। ये आपको अपने एजेंट से मांगना है, जैसे ही आप बाइक रिसीव करेंगे उसको बोलना है कि आपको 2 हेलमेट चाहिए। नॉर्मली वो दे देते हैं, बट अगर वो नहीं दे रहा है तो आपको मांग कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ सेल्फ़ रिफ्यूलिंग पॉइंट्स भी होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में ही उसको यूज़ करना, बिकॉज़ इसका जो कॉस्ट होता है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होता है। जैसे 19 बाट का कॉस्ट है गैसोलीन 91 के स्पेसिफिकेशन का, तो इस वक्त में वो आपको 45 to 50 बाट पे पड़ेगा सेम अमाउंट, और मतलब बेसिकली 1 लीटर का, तो आपको ट्रिपल कॉस्ट लग रहा है उस पर। तो रिकमेंडेशन यही होगा कि आप उसको यूज़ ना करें, एक्सपेंसिव है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और पसंद आया नहीं आया उस हिसाब से लाइक डिसलाइक कर देना, और शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। कभी ना कभी थाईलैंड तो आना होगा, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगा इतना सारा, जो कि आपके पैसा और टाइम दोनों बचाएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते हैं।